हाय, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम ऑलरेडी दो वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में हमने एल्पस थियरी पढ़ी थी, दूसरे वीडियो में मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। थर्ड वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। तो दो टाइप्स की थिंकिंग होती है। थिंकिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में सोचे बच्चे, ठीक है। तो दो टाइप से बच्चे सोच सकते हैं। कैसे हम उनको प्रश्न दें, कैसे क्वेश्चन दें कि वो बच्चे उसमें कैसे सोचे, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, हिंदी में अभिसारी और अपसारी, ठीक है। तो हम जनरली एक लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं पूछूं कि इस फिल्म में हीरो कौन था, ठीक है, तो बच्चा तुरंत जवाब दे देगा सर ये था। चाहे कोई भी डायरेक्ट जवाब दे देगा। आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि इस फिल्म में हीरो कौन था, आप डायरेक्ट जवाब दे देंगे। हीरोइन कौन थी, आप डायरेक्ट जवाब दे देंगे। लेकिन मैं पूछूं कि इस फिल्म में और कौन से हीरो हो सकते थे, तो आप सोच के दो तीन नाम बताएंगे कि हाँ ये भी सूटेबल था, ये भी सूटेबल था, ये भी सूटेबल था। तो जो वन लीनियर क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपसे पूछा कि इस फिल्म में हीरो कौन था, आपने बताया, वो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग था। और जब आप डिफरेंट डिफरेंट हीरोज को सोच सके, वहां पे आएगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो मैथमेटिक्स में हम यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए 3+2, एक आंसर 5, ठीक है। तो इसका वन आंसर मिला। लेकिन अब ये हमारा कन्वर्जेंट में आ गया, ठीक है। लेकिन अब आपसे मैं पूछूं कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताएंगे, बच्चे बताएंगे, एक 3+2, 3+2, एक 4+1, ठीक है। तो ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये बच्चे यहां पे सोच पा रहे हैं, थिंकिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे बच्चे बस डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं मुक्त प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और इसको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे सकता है, आपको क्वेश्चन दे सकता है सीटेट के एग्जाम में कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है, वो ओपन एंडेड में आएगा या फिर क्लोज एंडेड में आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी या कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, ठीक है। आई होप आप समझ लिए होंगे। तो फिर हम आगे बात करेंगे एग्रीगेशन और एगुमेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड क्या कहते हैं, एग्रीगेशन और ऑगमेंटेशन। आइए समझते हैं। तो समुच्चयन, एग्रीगेशन यानी कि समुच्चयन, तो इसका मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ना। जैसे एक मार्कर और फिर एक और मार्कर लेके आए, दो मार्कर, ठीक है। एक मार्कर प्लस एक और मार्कर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल मिलके दो मार्कर हो गए। तो ये यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, एक पेन एक और पेन। तो इसको कहते हैं एग्रीगेशन, समुच्चयन। लेकिन कभी भी अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, दूध में पानी डाला गया, तो क्या हो गया, दूध बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। तो कभी भी चीज़ों को बढ़ाया जाए तो उसको एगुमेंटेशन यानी कि संवर्धन कहते हैं। और कभी भी चीज़ों को अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो उसको एग्रीगेशन यानी कि समुच्चयन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो चलिए पढ़ते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बेंजामिन ब्लूम अमेरिका के थे, एजुकेशनिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने
एजुकेशन का जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है उसको 3 पार्ट्स में बांटा कि जैसे कोई भी बच्चा अगर लर्निंग करने जाता है, पढ़ने जाता है, तो क्या 3 चीज़ है, 3 डोमेन्स कौन से जो इम्पोर्टेंट है, जो उसका मतलब मतलब वो कौन कौन से डोमेन है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ पे, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो पहला उन्होंने बताया कोग्निटिव डोमेन, ठीक है, जिसको कहते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा बताया अफेक्टिव डोमेन, जिसको कहते हैं भावात्मक पक्ष। तीसरा बताया साइकोमोटर डोमेन, इसको कहते हैं क्रियात्मक पक्ष। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो आप जानते हैं कोग्निटिव मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं, यहाँ पे आप ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ने आए हैं, तो जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो भी चीज़ें पढ़ाया जाएगा, उसको आप अपने माइंड में वो करेंगे, माइंड में उसको इकट्ठा करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसमें आपका माइंड यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक कोग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आता है जो आपका दिमाग है, जिससे आप पढ़ रहे हैं। दूसरा, आपको पता है कि आप सीटेट निकाल लेंगे तो आपको कल को नौकरी मिल जाएगी, तो एक भावना जुड़ी हुई है, ठीक है। तो दूसरा जो है इफेक्टिव डोमेन, आपका यहाँ पे भावना जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ से आएगा, दिल से, ठीक है, हार्ट से। और आपने मान लीजिए पढ़ा, फिर पढ़ के आप प्रैक्टिस करेंगे, आप हाथों का यूज करेंगे, ठीक है, हाथ पैर यूज करेंगे, तो वो आएगा आपका साइकोमोटर डोमेन में, ठीक है। तो पहला कोग्निटिव डोमेन जो आपका दिमाग आएगा, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग में उसको इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कोई भी बच्चा जाता है तो सबसे पहले दिमाग में उस चीज़ को इकट्ठा करता है। दूसरा आपका इफेक्टिव डोमेन, आपको पता है कि आप सीटेट निकाल लेंगे तो आपको कल को वैकेंसी आएगी, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, पैसा मिलेगा, तो इकोनॉमिकल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके भावना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष, दिल। अब मान लीजिए जैसे आप पढ़ रहे हैं, डिमोटिवेट हो गए, सीटेट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उत्साह मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। तो ये सब एक भावात्मक पक्ष में आता है। जैसे बच्चा है, उसकी काउंसलिंग होगी, तो भावात्मक पक्ष में ही आता है। क्रियात्मक, साइकोमोटर, आप जान के हाथ पैर का यूज़ करके आप चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका भावात्मक पक्ष के अंतर्गत, क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो अब हम पढ़ेंगे कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन का जो पिरामिड है, जो नीचे से ऊपर जाता है, जो लोअर लेवल है, अपर लेवल है, ये कैसे जाता है और क्या होता है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है नॉलेज, उसको नॉलेज कहते हैं, जिसको हिंदी में ज्ञान कहते हैं। दूसरा स्टेप आता है, उसको कहते हैं कंप्रीहेंशन, हिंदी में समझ। थर्ड आता है एप्लीकेशन, हिंदी में अनुप्रयोग। फोर्थ आता है एनालिसिस, हिंदी में विश्लेषण। और फिफ्थ सिंथेसिस, संश्लेषण, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चा जब स्कूल में पढ़ने आता है तो उसको पता है कि आज ABCD पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए, ठीक है। तो उसको पता है कि आज ABCD पढ़ाया जाएगा। अभी यहीं का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप लोग सीटेट का पढ़ने आए हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ने आए हैं, तो आप लोगों को पता है कि आज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाया जाएगा। तो ये आएगा आपका लोअर लेवल के अंतर्गत, यानी कि ज्ञान, नॉलेज के अंतर्गत आएगा कि आज ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, और अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप समझ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। अब आप जाएंगे, अब मैं अभी इसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप अनुप्रयोग करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन के अंतर्गत ये आ जाएगा। उसके बाद आप लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब क्या होता है, पार्ट्स में तोड़ देना, ठीक है, पार्ट्स में तोड़ देना। उसके बाद आप लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, कहाँ गलती थी, मतलब एक पार्ट्स टुकड़ों में तोड़ के। उसके बाद आप सिंथेसिस करेंगे, सबको जोड़ के अपना एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे। उसके बाद जब आप इस सीटेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपका मूल्यांकन होगा, ठीक है। तो जैसा सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस मान लीजिए कि पहले कोई मान लीजिए कुछ है, ठीक है, जैसे पंखा बना हुआ है, पंखा आया घर पे, तो बच्चों ने क्या किया, उसकी तोड़ तोड़ के चेक किया, ठीक है, सिंथेसिस। तो उसको तोड़ तोड़ के चेक किया, क्या है क्या नहीं है। आपको बोल दिया जाए, एक पंखा दे दिया जाए और आपको बोला जाए इससे कुछ अच्छी दूसरी चीज़ बनाइए, तो पंखे को आप निकाले और मान लीजिए उसको तोड़ तोड़ के देखे कैसे काम करता है, तो इसको एनालिसिस कहते हैं। और फिर आप अपने दिमाग से उसको जोड़ के और कुछ नई चीज़ बना दिए, तो उसको कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा,
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसमें से जो ये तीन है तो इसमें नॉलेज में थोड़ी सी आपकी थिंकिंग स्किल जो है वो बहुत थोड़ी लग रही है, कॉम्प्रिहेंशन में समझ में इससे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, थिंकिंग स्किल आपकी इससे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, और एप्लीकेशन में इन दोनों से ज़्यादा लग रही है। ठीक है, तो इन तीनों को हम लाते हैं लॉट्स के अंदर, LOTS, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो इसको हम तीनों को रखते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। ठीक है, उसके बाद ये जो तीन आते हैं, एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग यूज होगा, सिंथेसिस करेंगे और होगा, इवेल्युएशन करेंगे और ज़्यादा होगा। तो इन तीनों को हम रखते हैं हॉट्स में, HOTS, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ठीक है, तो इसको रखते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चंस पूछता भी है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में कौन सा आएगा। कोई बच्चा क्वेश्चन दे दिया, कोई बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, वो इसमें किस पे आएगा, या फिर पूछ दिया कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आएगा कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2003 में हिंदी वाला हम यहां से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, 2003 में क्या हुआ कि इनके जो मतलब कि शिष्य थे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजेज कर दिया। इसमें चेंजेज में क्या किया कि इनका नाम चेंज कर दिया। जैसे नॉलेज था तो नॉलेज को रिमेंबर कर दिया, नॉलेज है तो रिमेंबर कर दिया, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंड कर दिया। ये वाली थियरी 1956 में दी गई और 2003 में इसमें एडिट किया गया। ठीक है, अंडरस्टैंड कर दिया गया, एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया गया, ये तीनों ठीक थे। उसके बाद एनालिसिस को एनालाइज कर दिया गया। अभी आप लिखिएगा मत इसको, एनालाइज कर दिया गया एनालिसिस को। उसके बाद किया क्या गया कि इवैल्यूएशन को नीचे कर दिया गया और सिंथेसिस को ऊपर कर दिया गया। इवैल्यूएशन को यहाँ, सिंथेसिस को यहाँ, तो इसको रखा गया इवैल्यूएट और इसको कहा गया क्रिएट। मैंने आपको बोला ना कि जैसे पंखा है तो आप एनालिसिस करेंगे उसको तोड़ के, उसके बाद आप नई चीज़ बनाएंगे, क्रिएट कर रहे हैं कुछ, तो उसी को सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 2003 में किया गया। अब मैं इसको ठीक से लिख दे रहा हूँ पिरामिड के अंदर, और उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपकी है 2003 की मॉडिफाइड एडिट की हुई ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो पहला मेरे में उसमें क्या था, नॉलेज, तो उसको रिमेंबर रखा गया। सेकंड, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड कहा गया। थर्ड, एप्लीकेशन को अप्लाई किया गया। एनालिसिस को एनालाइज किया कहा गया। इवेलुएट कहा गया। ऊपर वाले को नीचे लाया गया, नीचे वाले को क्रिएट ऊपर कर दिया गया। ठीक है, और ये उसी तरीके से लॉट्स में आएंगी और ये तीनों हॉट्स में आएंगी। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए हायर लेवल थिंकिंग स्किल पूछ दिया जाए तो हम किसका मारेंगे, 1956 वाला कि 2003 वाला। देखिए, कभी भी पूछेगा तो ज़्यादातर 1956 वाला ही पूछता है। ठीक है, 1956 वाला ही पूछता है, लेकिन कभी भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो या तो क्रिएट दिया रहेगा या फिर इवेल्युएशन दिया रहेगा। 1956 वाले का ऊपर वाला दिया रहेगा या फिर 2003 के ऊपर वाला, दोनों एक साथ अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसे ही किया रहेगा। और सबसे लोअर जो थिंकिंग स्किल है, लोअर में जो आती है वो है रिमेंबर या फिर नॉलेज। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। तो हम लोगों ने ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ लिया अपने व्हाइट बोर्ड पे, तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसको कहते हैं हायरार्कियल, ब्लूम्स हायरार्की। ठीक है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। मैंने बताया पहले, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, इन तीनों को हॉट्स में रखते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, और इन तीन को लॉट्स में रखते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग
स्किल, ठीक है। 2003 वाला मॉडल क्या था, इसको लेके हम समझेंगे। देखिए 2003 में क्या किया गया, इन दोनों को पलट दिया गया, जो ऊपर में दोनों थे इनको पलट दिया गया, ठीक है। तो जैसे रिमेंबर, कोई भी बच्चा है पहले रिमेंबर कर रहा है, बुक में पढ़ रहा है, किसी हवाई जहाज को बनाने के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कैसे बनाया जाता है कैसे, फिर अप्लाई कर दिया, कागज का हवाई जहाज बना के उड़ा दिया, ठीक है। फिर उसको एनालिसिस करेगा कि कैसे बना था, क्या था, कैसे था, ठीक है। फिर इवेल्युएट करेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो कैसे है, सही है। फिर नया क्रिएशन बनाएगा, एक हवाई जहाज वो बना देगा उस मेथड को यूज करके। तो ये थिंकिंग स्किल्स हैं, हायरार्की है, ब्लूम्स हायरार्की। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सच एज एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। इसमें से कौन सा एचओ हॉट्स को टेस्ट करता है। पहला, व्हाट डिफरेंस, निम्नलिखित में से कौन प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है, ठीक है। What difference do you find between private and public health service in your area and why? अपने निजी क्षेत्र में आप अपने क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में बीच आप क्या अंतर पाते हैं और क्यों, इसके बारे में बच्चे से पूछा गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 स्टेट, नागरिक अधिनियम अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द इंडिया, भारत में कितने स्टेट हैं। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड, विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो इसमें बच्चे की हायर थिंकिंग स्किल किस में ज्यादा लग रही है, पहले वाले में, क्योंकि इसमें बच्चा सोचेगा अपने दिमाग से कुछ, और इन तीनों के आंसर लिखा हुआ है या फिर कहीं से वो पढ़ा हुआ है वो तुरंत बता देगा। लेकिन थिंकिंग स्किल इसमें फर्स्ट वाले में ज्यादा यूज होगी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, which domain of development relates to intellectual abilities such as attention, memory, problem solving, imagination and creativity। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है। तो आप जानते हैं ये सब चीजें किस में आती हैं, ध्यान दिमाग में आता है, स्मृति मेमोरी दिमाग में आती है, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग में आता है, कल्पना और रचना क्रिएटिविटी दिमाग में आती है। तो दिमाग मैंने पढ़ाया था किससे रिलेटेड होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल श्रेणी चिंतन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स में कौन सा नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है, एनालिसिस आता है, इवेल्युएशन आता है, क्रिएशन आता है, क्रिएशन सिंथेसिस। तो रिकॉल हमने पढ़ा भी नहीं था और ये आता भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला देखते हैं, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज ए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट गोल, करिकुलम डिक्लेरेशन, रीडिंग स्किल। ये तीनों हम नहीं पढ़े हैं, कौन सा पढ़े हैं, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। अगला, following is the problem for textbook of class 3rd, which mathematical operation will be used to solve the following problem। a milkman sold 1410 liter of milk in 10 days, how many liter of milk did he sell in a day। तो क्या होगा इसमें, बच्चा पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेगा, एनालिसिस करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एनालाइज, ठीक है। अगला, व्यवहार का करना पक्ष आता है, that doing aspects of behavior falls in the। तो व्यवहार बिहेवियर किस में आता है, व्यवहार का करना, साइकोमोटर। पहला कोग्निटिव डोमेन नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल डोमेन नहीं आएगा, इफेक्टिव डोमेन नहीं आएगा। तो साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग और कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, इसको कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, student is aggressive in his behavior towards his peer group and does not conform the norms of the school, this student needs help in। एक छात्र अपने साथी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है, ठीक है, और विद्यालय के नियम का पालन नहीं करता है, इस छात्र की मदद की आवश्यकता है। कैसे मदद करेंगे, बुला के उसका मोटिवेशन करेंगे, उसको समझाएंगे कि बेटा ऐसे मत करो, ये है, इससे ये होगा। तो ये किस में आएगा,
इफेक्टिव डोमेन में आएगा, ठीक है।